हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इस सवाल को हल करना सीख लोगे तो इससे संबंधित जितना भी सवाल पूछा जाएगा आप आराम से कर लोगे। जैसे पूछे अगर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो आप लगा लोगे, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है तो आप आसानी से लगा लोगे। अब यहाँ पर सवाल को कैसे हल किया जाएगा इस चीज़ को जब भी इस तरह से सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर हमेशा अपना मानेंगे, यानी ये अपरिमेय संख्या था, हम बोलेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है अपने से। तो जब इसको आप अपने से मानोगे और अपने से मानने के द्वारा ये गलत हो जाएगा तो लास्ट में सिद्ध हो जाएगा कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि आप मान रहे हो क्या, परिमेय। अब माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 अगर आप परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर होगा, या p बाई क्यू के बराबर होगा। बस इतना, बस आप समझ गए तो सवाल आप आराम से लगा लोगे, कोई गलती होगी ही नहीं। तब यहाँ पर आप एक छोटा सा चीज लिखेंगे। इतना करने के बाद p व q क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या का नीचे वाला हर होता है, जो भी कुछ हो वह क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे q है तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसी तरह से लिखेंगे। अब फिर से लिखेंगे p व q जो संख्या है वह क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब जानते हो p व q एक सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस यहीं से कहानी शुरू होती है। अब एक बार हम p को मान के सॉल्व करेंगे, फिर एक बार q को मान के सॉल्व करेंगे, बस कहानी खत्म, हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रूट 5 बटे में क्या है, q है, q का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 q इजक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब हम p को मान के सॉल्व करेंगे तो p को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो p इजक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 q हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5q पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। p स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिख लेना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और q का स्क्वायर कहेगा तो q स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यही सारी चीज़ें यहाँ से समझने लायक हैं। अब ये जो 5 जो है क्यू स्क्वायर के साथ क्या है, गुणे में, अगर इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में, यानी भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 होगा वह p स्क्वायर को भाग दोगे तो काटेगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो 5 जो है p को भी काटेगा। यहाँ पर हम फिर वही चीज़ लिखेंगे, बस इन्हीं स्टेप को याद रख लेना। अब यहाँ पर p स्क्वायर जो है वह 5 से क्या होगा, विभाजित है, तो उस चीज को लिखेंगे। अतः अगर स्क्वायर हटाओगे तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। बस इतना ही चीज आपको लिखना है। अब इस चीज को जरा मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर बोला है p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, मान लो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 5 का पावर 2 ले लेता हूँ, समझ में आई। अब इसमें क्या करना हो, 5 से भाग देना हो, तो 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25 होता है। तो 25 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो 5 बचे 25 कट जा रहा है कि नहीं, तो 5 से कट गया ना। तो अगर मान लो स्क्वायर हटा दो, सिर्फ 5 रखो, ये वाला 5, अब 5 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा। बात समझ में आई? तो वही चीज़ यहाँ पर बस बताना है, अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अगर स्क्वायर हटाओगे तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यह तो विभाजित हो जा रहा है तो इसका एचसीएफ एक आएगा नहीं। अब आगे जो मैं चीज बताऊंगा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर बोला है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अब आपने p को मान करके दिखा लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला q है उसको दिखाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब p की जगह पर, यहाँ पर अगर 5 है तो 5k रखने पर, 5m रखने पर, 5c रखने पर। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये जो p है इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, 5m रखने पर। रूट 5 को सिद्ध करना था तो हम 5m लिखेंगे, रूट 3 को सिद्ध करना होता तो 3m लिखेंगे। m की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, k लिख सकते हो, l लिख सकते हो, p लिख सकते हो, b लिख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर p की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5m लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 5m लिखेंगे। p का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या है, 5q का पावर 2, तो 5q का पावर 2 लिखेंगे। अब 5 का पावर 2 का मतलब क्या होगा, 25 होगा। यम का पावर 2 का मतलब यम का पावर 2 रहेगा।
इक्वल टू क्या होगा 5q का पावर 2 रहेगा। अब हमें क्या करना है, p को हमने दिखा के हल कर दिया, हमें अब q को दिखाना है, तो 5q को पावर 2 को इधर लिख दो, चाहे तो इसको काट भी सकते हो यहाँ से, जैसे 5 1 के 5, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब q का पावर 2 है, इसको लेफ्ट साइड लिख लो, q का पावर 2 इक्वल टू क्या होगा, ये जो 5m पावर 2 इसको इधर लिख लो 5m का पावर 2। अब यहाँ पर देखो जो 5 है वो इसके साथ गुणे में बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में होगा, तो 5 जो है q को पावर 2 को क्या करेगा विभाजित कर देगा, तो 5 जो है अगर 2 हटा दो तो q को भी क्या करेगा विभाजित कर देगा, बस इसी चीज को लिखना है। अब यहाँ पर हमने फिर से वो चीजें लिख ली कि यहाँ पर जो q का पावर 2 है 5 से विभाजित है, अतः q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, विभाजित करके अभी मैंने दिखाया, बस कहानी खत्म हो गई। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अच्छे से, तो यहाँ पर यही चीज लिखेंगे, p व q जो था p व q 5 से क्या है विभाजित है, और p व q का HCF जो है वह 1 के बराबर नहीं आ रहा है, जबकि हमने शुरू में क्या बोला था इसका HCF 1 होना चाहिए, ऊपर लिखा हूँ मैं। अब आगे लिखेंगे, चूंकि हमारी कल्पना क्या है गलत है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब ये कैसे याद होगा, जब इसी सवाल को आप 5 बार 10 बार लगा दोगे, यकीन मानो आप आराम से कर लोगे बिना देखे। अब अगर आपसे पूछे कि √3a का परिमेय संख्या है, √7a का परिमेय संख्या है, आप आराम से कर लोगे, यानी इस टाइप के प्रश्न आप आराम से कर लोगे। अब चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न करा। अब ये देखो दुनिया का सबसे इजी प्रश्न है, सबसे ज्यादा इजी, उन लोगों से बहुत ज्यादा इजी। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक क्या परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या p/q। अब यहाँ पर जहाँ q जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर यह परिमेय संख्या है तो यहाँ पर देखो जो +2 √5 है इसको इस तरह से लिख देंगे 2√5 इक्वल टू p/q है, तो p/q लिखे रहो। अब ये जो 3 जो है प्लस में बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आएगी आ गई। अब ये जो 2 है वह क्या है √5 के साथ गुणे में है, अब बराबर किधर में आएगा तो क्या होगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना √5 इक्वल टू क्या p/क्या q -3 बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाओगे। अब ये जो 2 इसके साथ गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा बटे में, यानी भाग में हो जाएगा। अब √5 क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। अब p/q -3 बटे में क्या 2 है, ये क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर q जो है वह 0 है भी नहीं 2 है। तो यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से पढ़े होगे तो परिमेय संख्या जो होती है वह कभी भी ये क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर वही चीज लिखेंगे जो हम बोल रहे थे, √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -3 बड़ा सा बटे में 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या वह परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, यानी दोनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर लिख देना असंभव है। अब आगे लिखोगे अतः हमारी कल्पना गलत है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप से जितना भी सवाल पूछेगा, चाहे 3 + 2 √5 पूछे, चाहे 3 + 2 रूट यहाँ पर कुछ 7 रख दे, आप इसी तरीके से करोगे, समझ में आए। क्योंकि रूट के अंतर्गत हमेशा जो संख्या रहेगी वो यहाँ पे आएगी, तो वो क्या रहेगी अपरिमेय रहेगी, और यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी वह क्या रहेगी परिमेय संख्या रहेगी। तो ये बस थोड़ा सा स्टेप याद रख लोगे तो ऐसे प्रश्न आराम से करके अच्छे नंबर पालो। तो यहाँ पर नीचे वही चीज लिखोगे, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है। इससे सिद्ध होता है या इससे पता चलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख दोगे, अच्छा नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।